लेट वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक एज ए एसोसिएशन। फिर एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस है, रिकर्सिव एसोसिएशंस है, मल्टीप्लिसिटी है, फिर नेविगेबिलिटी है और नेम्ड एसोसिएशंस है। तो ये चीज हमें पढ़नी है। थोड़ा सा इसको हम लोग धीरे से और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास नॉर्मली एक इनहेरिटेंस वे कल्चर होता है और दूसरा होता है हमारे पास एग्रीगेशन कंसेप्ट में होता है। ठीक है, अभी हमें एक चीज और समझनी है कि दैट इज इन द टू मोड। ठीक है ना, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट दो तरीके से होता है। एक होता है टॉप से बॉटम से, टॉप टू बॉटम हो जाता है, और एक बॉटम टू टॉप हो जाता है। यानी अगर हम बेस क्लास से टूवर्ड्स डिराइव क्लास जा रहे हैं तो एक ये हमारा कल्चर बनता है, और दूसरा कल्चर बनता है फ्रॉम डिराइव क्लास टू बेस क्लास। ठीक है, तो हमें बहुत समय ये सारी चीजों को समझना पड़ता है कि कौन सी चीज में हमें जनरलाइजेशन जाना है और कौन सी चीज में स्पेशलाइजेशन जाना है। ठीक है, हम जनरलाइजेशन से भी बहुत सारे डिराइव क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और ऐसा भी हमको करना चाहिए कि हम अपने डिराइव फंक्शन से ऊपर वाले जो बेस क्लास है उसके हम डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकें। यानी ये हमारे पास फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। तो अभी आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो लेट द इम्पोर्टेंट थ्योरी इज दैट इसको आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। अगर इसको मैं अभी समझा रहा हूँ 3 टाइप की, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि दिस आर द बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ द क्लासेस, रिलेशन बिटवीन द क्लासेस। तो पहला क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, दूसरा क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, और तीसरा क्या होगा, एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो हमें पढ़ना है, मैंने आपको जो ऊपर वाले स्लाइड में बताया था एसोसिएशन है। उसके पहले हम आज थोड़ा सा जनरलाइजेशन के ऊपर और बात करना चाहते हैं, फिर हम डायरेक्टली एसोसिएशन के ऊपर ही आना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए मैं जनरलाइज के ऊपर थोड़ा सा आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ के आपसे बात एसोसिएशन पे करेंगे। तो है ना, एसोसिएशन का भी टर्म क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एसोसिएशन, है ना, उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जनरलाइजेशन की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ फिर से। दिस इम्प्लॉइज एन इज ए रिलेशनशिप। ठीक है ना, दिस एक्चुअली इम्प्लॉइज द इज ए रिलेशनशिप। तो कल हमने देखा था इज ए रिलेशनशिप होता ही है। तो दिस इज द एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द our relationship। ठीक है, one class is derived from another of course and the base class। ठीक है ना, तो one class is derived from another the base class। अब इसमें देखिए जनरलाइजेशन is implemented as a inheritance in C++। The derived class has more specialization। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आपके पास आ जा रहे हैं, दिस इज द वन स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट एंड वन इज द जनरलाइज कंसेप्ट। ठीक है ना, इसको आपको समझना है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, एक्चुअल में जनरलाइजेशन क्या है और स्पेशलाइजेशन क्या है। तो द डिराइव क्लास हैज मोर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट। अगर हम डिराइव करते चले जा रहे हैं, यानी कि हम टूवर्ड्स द अपने ड्राइवर फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट में जा रहे हैं, और हम अपोजिट टू ड्राइवर फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। ड्राइवर फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन। तो ड्राइवर फंक्शन के हम अपोजिट जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जनरलाइज कल्चर में। तो इट इज मे आइदर ओवरराइड द मेथड ऑफ बेस और न्यू मेथड। तो हमें ये चीज का मतलब समझना है कि हम ओवरराइड करना चाहते हैं और हम नया मेथड को डेवलप करना चाहते हैं।
तो ओवरराइड का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि ओवरराइड का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वही हमें डिस्प्ले होना है, यानी कि जो पुराने वाले जो मेथड्स हैं वो सब के सब ओवर राइट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज जरूर आपको पूछेंगे हम लोग कि डिफरेंस बिटवीन ओवरराइड एंड द ओवरलोडिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ओवरराइडिंग का कल्चर नॉर्मली क्या होता है, इट विल बी द यूर इन द रन टाइम कंसेप्ट आता है एग्रीगेशन। अब देखिए एग्रीगेशन का जो कंसेप्ट है इट इज नथिंग बट हैज ए का कल्चर है। इट इज ए हैज ए, जो हमने कल देखा था, इट इज ए हैज ए का कल्चर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप है, तो वन क्लास इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर क्लास, दैट इज इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ एनी कंपोनेंट क्लास, ठीक है ना। फिर से देखिए, ए क्लास इज ए कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर क्लास, ए क्लास इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर क्लास, ठीक है ना। दैट इज it contains object of any component class. For example, a car class would contain object such as a tires, doors, engines, seats. Means car has tire, car has door, car has engine, car has seats. तो ये कल्चर आपको समझाना पड़ेगा। मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया है, आप लोग ने देखा भी होगा, उस असाइनमेंट में ध्यान से अगर वो आपने असाइनमेंट बना लिया तो मान के चलिए आपकी थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल आपको निकलते चला जाएगा। और प्रैक्टिकल आप बना रहे हैं मतलब आपकी थ्योरी 100% निकल रही है, ठीक है ना। तो जहां पे इस तरीके का सिनेरियो आपके पास मिलेगा, देखिए सिनेरियो में जब भी आपको मिलता है, मैंने आपको असाइनमेंट में सिनेरियो दिए हैं, 2 सिनेरियो दिए हैं, एक दिया है सिनेरियो 1 और दूसरा दिया है सिनेरियो 2। तो सिनेरियो का मतलब ये रहता है कि हमें इस तरीका का ही वर्डिंग्स एज ए प्रॉब्लम मिलेंगी, उस प्रॉब्लम को हमें बनाना है एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर, तो उसी को हमें डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कल्चर। तो यहाँ पर आपको कोई एकदम से मतलब बेस क्लास का नाम और डिराइव क्लास का नाम, डेटा मेंबर का नाम, मेंबर फंक्शन का नाम ऐसा बताएगा नहीं, ऐसा कोई आपको फिल्टर करके नहीं देगा, ये सब चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी। अगर आप निकाल सकते हैं तो यू आर द बेसिकली एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई आप ही तो इंजीनियर बनोगे ना, तभी तो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट बनोगे, आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे, फिर आप प्रोग्राम साइंटिस्ट। ये जो चीजें होती हैं ये कब आपको समझ में आएंगी, जब आप इस चीज को ऐसा रियलिटी कल्चर में समझोगे। हर चीज आपको मिल जाएगी बिल्कुल प्यूरिफाइड में और आप प्रोग्राम बना लोगे तो वो तो हो सकता है 2 to 3% ही मिले, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एक, अच्छा तीसरा होता है एसोसिएशन। अब देखिए एसोसिएशन का वर्ड क्या बोल रहे हैं आप, 2 or more क्लास इंटरेक्ट इन सम मैनर, 2 or more क्लासेस इंटरेक्ट इन सम मैनर, ठीक है ना। इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आपका इस तरीके का एग्जैक्टली देखिए रिलेशनशिप जो है इंटरेक्शन का है, ठीक है ना। दे मे एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर, दे मे एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच अदर और अपडेट ईच अदर इन सम वे, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम एसोसिएशन। हमने कोई एक क्लास बनाया है और रनिंग क्लास दूसरी चल रही है, उससे हमारा क्लास कुछ एक्सट्रैक्ट करेगा और कुछ अपडेट भी कर सकता है। इट इज ए रन टाइम। आपका जो एक्चुअल में जो हम यहाँ पर क्लास बना रहे हैं वो तो मैनुअली बना रहे हैं, नॉर्मली ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ही बनना चाहिए ना, तभी तो हमें फायदा मिलेगा। जब ये ऑटोमेशन में क्लास बनती चली जाएगी, भाई मेरे पास ये फीचर नहीं है, एक क्लास और बनाई, इसका और एक डेटा मेंबर बनाया, उसमें मेंबर फंक्शन बनाया, इस तरीके से हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं। जैसे हम अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी काम कर सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
क्या लिखा है, एज एन एग्जाम्पल ए कार क्लास में नीड टू इंटरैक्ट विद रोड क्लास। ठीक है ना भाई, आपकी कार तो बन गई है, अब उसको थोड़ी पता है कि भाई कौन से रोड में आप कार चलाओगे। अब आपको हमने बोला है कि ये कार का एवरेज सपोज 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 25 किलोमीटर हाँ पर लीटर चल रहा है आपका, 25 किलोमीटर चलेगी तो 1 लीटर भी चलेगा आपका। तो अब मेरे को बताइए कि ये मैंने आपको कौन सी रोड दी है। मैंने एक अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करके आपको ये वाला फाइनल कंक्लूजन दिया है, और आप बार बार बोलते हैं कि सर मेरी कार तो 25 दे ही नहीं रही है एवरेज, मेरी कार तो 15 देती है, मेरी कार 18 देती है, तो सबकी अलग अलग ही देती है, ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा होता है कि आपकी जो क्लास है उसका जो रोड क्लास है वो अलग है, और वो यूज कर रहा है कोई और। ठीक है ना। और इफ यू लाइव नियर एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है ना, अगर आप कोई इंदौर में चला रहे हैं, आप कोई अच्छे बड़े अच्छे सिटी में चला रहे हैं, द कार क्लास में नीड टू आल्सो पे ए टोल कलेक्टर क्लास। भैया टोल नाका भी तो लगेगा, हमें थोड़ी पता है कि भाई ये सारी चीजें आपके कार में ही होनी चाहिए। तो दिस आर द ऑटोमेटिक कार का कंसेप्ट आता है। तो ऑटोमेटिक कार का कंसेप्ट यहीं से निकल के आएगा। ठीक है ना, यहीं से निकल के आता है कि आपने कितना ऑटोमेशन उस मशीनरी में किया है कि उसका एसोसिएशन, जो कि आपके मतलब आपके कार में ये सब चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, रोड क्या होगी, उसका टोल नाका क्या होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें जो होगी जो अपन काम ध्यान नहीं देते हैं। इन सब को हमें एसोसिएट करके काम करना है, तब जाके हमारा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट रन हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वन इज द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है ना। अब देखिए जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का थोड़ा सा हम लोगों को एज ए पिक्चर हम समझ लेते हैं। देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, जब भी कोई टिकट आप बना रहे हैं क्लास, उसमें दो टाइप के टिकट बन जाएंगे आपके, कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट। तो ये जो टिकट बन रहे हैं कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट, नथिंग बट यूर स्पेशलाइज क्लास, ये स्पेशलाइज हो रहे हैं। और नॉर्मल जनरल टिकट क्या है, इट इज ए जनरलाइज टिकट। भाई हम टिकट लेने जाते हैं, हमें थोड़ी पता है कि कंफर्म हो जाएगा कि वेटिंग हो जाएगा, ये तो बताएगा सिचुएशन कि वो कंफर्म होगा कि वेटिंग। तो आप कौन से क्लास में चले गए, कंफर्म टिकट की क्लास में चले गए कि आप वेटिंग टिकट की क्लास में चले गए। तो इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं जनरलाइज और स्पेशलाइज कंसेप्ट, और हम समझेंगे इसको, इसी को हमको समझना है। तो अब देखिए ध्यान से, और एक फिगर में हम देखते हैं क्या चीज चल रही है। तो लेट आई हैव वन अकाउंट, देखिए मेरे पास एक अकाउंट का प्रोग्राम है। अब भाई अकाउंट खुलने हम जा रहे हैं बैंक में, हमें थोड़ी पता है कि हमें कौन सा अकाउंट खोलना है, हम तो केवल बैंक जा रहे हैं अकाउंट खोलने, यही बोल के जाते हैं। हम ये बोल के कभी नहीं जाते कि हम क्रेडिट अकाउंट खोलेंगे, सेविंग अकाउंट खोलेंगे, हम अपने अकाउंट को चेक करेंगे, चेकिंग अकाउंट। ये जो आपका कंसेप्ट आ रहा है, एक्चुअल में करंट अकाउंट हो सकता है, क्रेडिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये जो अकाउंट्स बन के आ गए, ये कहां से बन के आ गए भाई, ये सब है स्पेशलाइज्ड क्लास, ये सब स्पेशलाइज्ड का क्लास का कंसेप्ट है। हमें तो अकाउंट का प्रोग्राम बनाना था, पर ये सारी चीजें कहां से उठ के आ गई, तो ये है आपका स्पेशलाइज्ड क्लास। तो जब भी हम अकाउंट को देखेंगे तो उसका स्पेशलाइजेशन भी बनाना जरूरी है। हम केवल अपनी एक क्लास को बना के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सीख लिया, ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब और एक प्रोग्राम देखिए, इससे और आपको समझ में आएगा। नाउ हियर व्हाट वी हैव ए वन शेप, शेप इज ए जर्नल एलिमेंट, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इज ए जर्नल एलिमेंट। And also we have a three important word, one is the square, one is the circle, third is the triangle. Now these are nothing but the in our name sub class, ये child class। ठीक है ना। तो इन सबको हम डिसेंडेंट क्लास,
तो ये सबके नाम अलग अलग होते हैं, पर ये क्या हैं, ये एक्चुअल में आपके स्पेशलाइज कंसेप्ट में हो गए। और शेप क्या हो गया, शेप का नाम हो गया आपका पेरेंट क्लास हो गया, सुपर क्लास हो गया, बेस क्लास हो गया, इंसेंटर क्लास हो गया, ये सब क्लास हो गए। और ये देखिए दो एरो यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो गया, और यहां से ऊपर जा रहे हैं तो जनरलाइजेशन हो गया। यानी आपने प्रोग्राम किसका बनाया है, स्पेशलाइजेशन का बनाया है कि आपने प्रोग्राम जनरलाइजेशन का बनाया है। ये चीज हम पूछेंगे आपको कि भाई स्पेशलाइजेशन का प्रोग्राम बनाया है तो हमको ऊपर से नीचे तक जितने भी आपके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन बनाए सब रन होने चाहिए। और आपका जनरलाइज का मतलब ये हो गया कि हमें केवल आपके ऊपर वाला ही यानी कि बेस क्लास यानी कि सुपर क्लास के ही मेथड्स रन होने चाहिए, क्योंकि हमें जनरलाइज बात करनी है। हमें ये नहीं बात करनी कि स्क्वायर के अंदर डिस्प्ले करके बताओ या सर्कल का बताओ या ट्रायंगल का बताओ, हम तो बोलेंगे शेप को डिस्प्ले करो आप। तो शेप को डिस्प्ले करो यानी कि जनरलाइज कंसेप्ट बात हो रही है। लेकिन अगर हम जब नीचे एक पर्टिकुलर की ये बात कर रहे हैं, कुछ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सर्कल की, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए बार बार माइंड सेटअप कर दे रहा हूँ, आपके माइंड में ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक और हमारे पास कंसेप्ट है। अब देखिए मनी है हमारे पास, है ना, मैंने सारे बहुत जगह से ये इमेजेस ढूंढ के लिए आपके लिए निकाला है। तो लेट आई हैव ए मनी, तो इट इज ए जनरल फंक्शन, इट इज ए जनरल फंक्शन। और इस मनी में आपके पास क्या है, डॉलर है, यूरो है, रुपीज है। तो ये सब जो हैं ये जनरल फंक्शन के साथ साथ स्पेसिफिक फंक्शन भी हैं। इसके अंदर जनरल फंक्शन है, साथ में स्पेसिफिक फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल फंक्शन की बात होगी तो जनरलाइज कंसेप्ट हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन की बात हुई तो स्पेशलाइज फंक्शन हो गया। तो हमें इस तरीके से सोचना है। और ध्यान देखिए सामने ये एरो ऊपर वाले लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते जाएगा, सब में एरो ऊपर के ही लगे हैं, इस एरो को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। हमारे पास कोई स्पेशलाइजेशन का अलग से डायग्राम नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइजेशन का कोई अलग से प्रोग्राम या इस तरीके से कोई, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उस पर चलता है। हमारा रिक्वायरमेंट है जनरलाइज बात करना है तो जनरलाइजेशन के फंक्शन यूज करिए, स्पेशलाइजेशन करना है तो स्पेशलाइजेशन के फंक्शन को यूज करिए। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बनेगी बाद में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से हम एक और फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। व्हाट इज मीन बाय दिस, हमारे पास में कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हैं जिसमें लेमन होता है, ऑरेंज होता है, बनाना होता है, एप्पल्स होते हैं। तो जो जूसी कंसेप्ट होता है दैट इज कम अंडर द यूर जनरलाइज फंक्शन। देखिए ये जनरलाइज फंक्शन हो गया, ये भी जनरलाइज फंक्शन हो गया। आप इस जनरलाइज से आपका ये नॉन, है ना, स्ट्रेस का आपका फंक्शन हो गया जनरलाइज कंसेप्ट। अब इसके अंदर आ रहा है लेमन, इसके अंदर आ रहा है ऑरेंज, तो इसके अंदर और भी स्पेसिफिक फंक्शन हो गए हैं। हमने इसे दो ग्रुप में बदला और ये अपने आप में दो दो ग्रुप में बदल रहे हैं। यानी कि अगर हम यहां से नीचे आ रहे हैं तो इट इज ए स्पेशलाइजेशन, अब यहां से हम ऊपर जा रहे हैं तो इट इज ए जनरलाइजेशन। अगर मैं बोलूं कि भाई कौन कौन से फ्रूट हो सकते हैं तो आपके पास में ये बात रहेगा कि भाई ये होता है, ये ए होता है। इसमें कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं तो भाई एक में लेमन होता है, एक में ऑरेंज होता है, और नॉन स्ट्रेच में क्या होता है, बनाना होता है, एप्पल होता है। तो ये अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मैं ऊपर से पूछ रहा हूं, मैं नीचे आके बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं स्पेशलाइज बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई बनाना और एप्पल में क्या डिफरेंस है, तो यानी मैं कुछ पर्टिकुलर बात कर रहा हूं जो कि नीचे वाले लेवल की बात है, तो इसमें मुझे यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट में आना पड़ेगा कि कंपेयर बनाना एंड एप्पल, ठीक है ना, कंपेयर लेमन एंड ऑरेंज।
तो ये दोनों को आपको इस तरीके से हमें समझाना पड़ेगा। तो इस कल्चर को बोलते हैं हम जनरलाइजेशन। अगर जनरलाइजेशन बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक स्पेशलाइजेशन आ रहा है, या स्पेशलाइजेशन बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक जनरलाइजेशन आ रहा है। आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा कि भाई जनरलाइजेशन होता है स्पेशलाइज, ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो वो जनरलाइजेशन के अंदर ही आ सकता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पर भी और एक फिगर मिला था मेरे को, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिया है। लेट वी हैव ए व्हीकल, इन दिस व्हीकल वी हैव ए जनरल फंक्शन ऑफ दिस व्हीकल। तो जनरल फंक्शन क्या है इसका, फ्यूल अमाउंट कितना है, कैपेसिटी कितनी है, ब्रेक क्या है। तो ये जनरल कंसेप्ट हो गया, एक जनरल कंसेप्ट, एक जनरल व्हीकल की डेफिनेशन हो रही है ना। हम जब भी व्हीकल की बात करते हैं तो हमें दिमाग में ये ही चीज रखनी पड़ती है। पर हम जब कार, बस और ट्रक की बात करते हैं तब हम इससे ज्यादा चीज को दिमाग में रख के बात करेंगे। यानी हम कोई चीज स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट में आ गए हैं, उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं कार की बात कर रहा हूं तो आपके पास व्हीकल का भी नॉलेज होना चाहिए और कार का भी नॉलेज होना चाहिए। और अगर मैं बस की बात कर रहा हूं तो व्हीकल की और बस की होनी चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं कार, बस और ट्रक, ठीक है, भाई मुझे ट्रक खरीदना है, फिर बाद में मेरे को ध्यान आया नहीं यार ट्रक तो मेरे पास में अभी जरूरत नहीं है, मैं अभी बस खरीद लेता हूँ, फिर मैं कार खरीद ले। तो इट मीन्स व्हाट, आई हैव टू नो द नॉलेज ऑफ फर्स्ट व्हीकल। भाई व्हीकल का मतलब इसका अमाउंट, फ्यूल क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें ब्रेक कितने हैं। अब ये चीज आपको नहीं पता है और आप खरीदे एकदम से चले गए ट्रक, अब पता चला कि भाई आपको हमने वहां कार का ब्रेक और कार की कैपेसिटी दे दी, तो वो ट्रक कोई काम का ही नहीं है ना, वो ट्रक आपके काम का ही नहीं है। अगर हमने आपको ट्रक की जगह बस के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी तो भी आपको जब बात करनी है ट्रक की तो ट्रक वाले एट्रीब्यूट में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इन जनरल इन तीनों में ध्यान से देखिए, आपके पास तीनों में जनरलाइज फंक्शन भी दिए हुए हैं। तो इन तीनों में ये तीन तो बात करेंगे ही, लेकिन ये आपको बात करना है कि क्या ये पार्क होम के पास हो सकती है, ड्राइवर टू ऑफिस हो सकता है, ये ऑटो, ये स्टॉप एट स्टेशन हो सकता है, ये आपका चेंज फेयर हो सकता है, तो ये आपको लोड गुड्स हो सकता है, ये आपका अनलोडेड गुड हो सकता है ना। ट्रक भी दो दो टाइप की होती है, एक लोडेड होती है, अनलोडेड होती है, बहुत सारे ये चीजों को हमें बनाना पड़ेगा। जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी तरीके से, हम किसी भी इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री का हमारे पास इस कल्चर में नॉलेज होना चाहिए। हमें कंप्यूटर आता है, हमें प्रोग्रामिंग, अरे भाई आता है तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये केवल हो सकता है कि आप भाई एडिशन का प्रोग्राम बना सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। देखिए सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब आपको डिजाइन आना चाहिए। जब तक आपको डिजाइन नहीं आएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं आएगा, तब तक आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनको अभी भी नॉर्मल प्रोग्राम बनाने नहीं आते होंगे, लेकिन वो कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास डिजाइन स्किल है, उनके पास डेवलपमेंट स्किल है। प्रोग्रामिंग स्किल जो सबसे आखिरी में आती है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग स्किल सबसे आखिरी में आती है। क्यों? देखिए जो भी चीज आपको हम सिखा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये सब चीजें आपको वहां पर कोई एकदम से पहले नहीं मिलने वाली इंडस्ट्री में। आप सोचोगे कि भैया मेरे को सी प्रोग्राम में बेस्ट हो गया, मैं सी प्लस में बेस्ट हो गया तो मैं जाके वहां लाइन, ऐसा नहीं होगा। यू शुड बी अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें तो आपके हाइड कल्चर में है, एब्स्ट्रैक्ट मोड में है। वो तो मानते हैं कि ये सब चीजें आपको आती हैं, अलग से आपको कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं दिखाएंगे कि भाई इसके साथ ये चाहिए। वो तो मानते हैं कि इसके साथ आपको ये लैंग्वेज आती ही होगी, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आ रही है तो डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा स्किल आने वाली होगी, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा रहता है कि भाई मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। अरे प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो मतलब you can able to do what, you can able to design the program, design the problem,
ठीक है ना। तो डिजाइन पहले प्रॉब्लम की डिजाइन होगी ना, प्रोग्राम की डिजाइन बाद में होगी, पहले होगी प्रॉब्लम की डिजाइन। भाई प्रॉब्लम को पहले आपको मतलब पैराग्राफ मिलेगा, वहां से आपको इस तरीके से क्लास निकालना है, आपको ऑब्जेक्ट निकालने हैं, उसके डेटा मेंबर निकालना है, उसका मेंबर फंक्शन निकालना है, तो ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ती है। ओके, तो लेट दिस आर द वन अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वन। ठीक है, इसको आप समझ जाइए। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो जनरलाइजेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड वन और मोर रीडिफाइंड वर्जन ऑफ इट। ठीक है ना, ये बिल्कुल स्पेशलाइज कंसेप्ट में ला दिया हूं मैं आपको। जनरलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज ए relationship between class and one more class redefined version of it। ठीक है ना, हमें वर्जन ऑफ इट का कल्चर समझ में आना चाहिए। अगर ये कल्चर आपको समझ में आ जा रहा है तो फिर पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। ठीक है ना, देखिए कभी भी क्या है, आपका एक्सटेंड हो रहा है कोई कल्चर, तो एक्सटेंड का मतलब क्या है, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां पे आपको कोई नया वर्जन मिलना है, so this is known as a your version of the previous one। Now the class being redefined is called the superclass and each redefined version is called the subclass। ठीक है ना, तो हमारे पास में एक सुपर क्लास हो जाती है और एक हो जाती है आपकी सब क्लास। ठीक है ना, सुपर क्लास एंड द सब क्लास। तो सब क्लास में क्या रहेगा, सब क्लास में रहता है आपका रीडिफाइंड वर्जन। इसके अंदर क्या रहेगा, रीडिफाइंड वर्जन्स रहेंगे। इसके अंदर में तो केवल डेफिनेशन रहेगा, फिर रीडिफाइंड बाहर आ जाएगा। नाउ जनरलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप। ठीक है ना, इज ए रिलेशनशिप बिकॉज each instant of a super class is n। ठीक है ना, is n every instance of sub class is what, this is the culture है ना, ये यहां से निकला, is an instant of the super class as well। the notation of generalization is a triangle। मैंने आपको बताया ट्रायंगल बनाना है भाई, तो ट्रायंगल को ध्यान से रखिएगा संभाल के, ट्रायंगल के द्वारा ही आपको बनाना पड़ता है जनरलाइजेशन। ए सुपर क्लास, टू इज द सब क्लासेस। तो ट्रायंगल को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये ट्रायंगल आपको दिखाओगे तभी जाके जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में आपके क्लस्टर बनते हैं। द टर्म जनरलाइजेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल एलिमेंट एंड मोर स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है ना, जनरल एलिमेंट क्या हुआ, जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है ना, जनरलाइजेशन हो गया, और स्पेसिफिक एलिमेंट क्या हो गया आपका, स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है ना, तो जनरलाइजेशन से ही दो वर्ड निकल के आ गए, एक जनरल एलिमेंट और दूसरा स्पेसिफिक एलिमेंट। In fact, the term generalization specify a viewpoint focused on a classification hierarchy। क्लासिफिकेशन हायरार्की जैसा कंसेप्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ए शेप इज ए मोर जनरल कंसेप्ट। अगर मैं शेप वर्ड बात कर रहा हूं तो ये शेप क्या है, इट इज ए मोर जनरल कंसेप्ट। ठीक है, एंड सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल आर द बेसिकली स्पेशलाइज्ड एलिमेंट ऑफ शेप। तो ये आपके स्पेशलाइजेशन हो गए और ये आपका जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है ना, कन्वर्सली ए सर्कल इज मोर स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट देन द शेप। तो सर्कल क्या है, स्पेशलाइजेशन है, शेप क्या है, जनरल कंसेप्ट है। तो इस चीज को बस आप समझ लेंगे तो आपका क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा। सर्कल क्या है, स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट है, और शेप क्या है, इट इज ए जनरलाइज कंसेप्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज को क्लियर समझ लिया कि भाई कौन सी चीज जनरलाइज है, कौन सी चीज स्पेशलाइज है। द मोर स्पेसिफिक एलिमेंट में कंटेन इंफॉर्मेशन। अब देखिए बात आ रही है, मोर स्पेसिफिक एलिमेंट में कंटेन इंफॉर्मेशन, है ना, जो भी स्पेशलाइजेशन रहेगा उसके इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, दैट इज पर्टिकुलर टू इट, दैट इज
पर्टिकुलर टू इट, यानी मैं सर्कल की बात कर रहा हूं तो वहां पे पाई आर स्क्वायर ही मिलना है, वहां पे आपका लेंथ इंटू विड्थ नहीं मिलना है, ठीक है ना। स्पेसिफिक एलिमेंट में कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज पर्टिकुलर टू इट, ठीक है ना। हम जब स्पेसिफिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तब हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करनी ही पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलर टू इट का कंसेप्ट यही आ गया कि भाई अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, as long as it remains completely consist with the description of the more general element, ठीक है ना। जो भी हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपका जर्नल एलिमेंट का ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, जर्नल एलिमेंट का ही डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये एग्जैक्टली पर्टिकुलर टू दैट स्पेसिफिक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ से समझ ली। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा अभी वो नहीं कर रहा हूँ कि समझ में, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना, कोई ज्यादा अपन ने इसके अंदर में काम ही नहीं किया है। अब आते हैं हम एसोसिएशन का कंसेप्ट आ गया स्टार्ट हमारा, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक अभी हम लेंगे, फिर बाद में और बड़ा टॉपिक लेंगे। एसोसिएशन यानी मैंने 3 चीज बता दी आपको, इनहेरिटेंस बता दिया, जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन, और तीसरी हम लोग आ गए हैं एसोसिएशन पे। तो देखिए ध्यान से, एन एसोसिएशन इज नथिंग बट ए सिंपल स्ट्रक्चरल कनेक्शन, सिंपल स्ट्रक्चरल कनेक्शन बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच का आपका ये कनेक्शन है एसोसिएशन। कि हमने एसोसिएशन किस तरीके से किया है, हमने स्टूडेंट टीचर का एसोसिएशन कैसे किया है, ठीक है ना। हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक स्टूडेंट है 5 टीचर है, या एक टीचर है 5 स्टूडेंट है, तो हाउ वी आर मेकिंग ए एसोसिएशन, ठीक है ना, बिटवीन द क्लासेस। तो एसोसिएशन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्लासेस, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, दिस आर द 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many. So these are the type of the association relationship between 2 classes. 2 classes के बीच में इस तरीके के कोई भी आपके कनेक्टिविटी हो सकती है। It also represent a relationship between 2 or more object, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है। Where all object have their own life cycle, हर एक की अपनी लाइफ साइकिल होगी कि वो कब क्रिएट होगा, वो कब उसका डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, कब वो एक्चुअल में उसकी लाइफ है यानी क्या होगा, जब भी उसकी लाइफ है यानी क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। एंड देयर इज नो ऑनर, तो यहाँ पर ऑनर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जब सबका अपना अपना लाइफ साइकिल है तो वो अपना अपना खुद का ओनर बन के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो नाउ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, अब देखिए यहां से कुछ आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। द नेम ऑफ एन एसोसिएशन स्पेसिफाइज, है ना, क्या स्पेसिफाई कर रहा है आप देखना, यहीं से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर एसोसिएशन बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि हमारा रिलेशनशिप किस नेचर का है। हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास इस तरीके का रिलेशनशिप का नेचर है। तो देखिए इसके अंदर में अपन ने क्या किया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सॉलिड लाइन से, मतलब 2 क्लास के बीच का हमारे पास में कनेक्शन केवल क्या है, एक लाइन है। तो अब देखिए ध्यान से, एन एसोसिएशन, ठीक है ना, एन एसोसिएशन इज एज्यूम टू बी बाई डायरेक्शनल, है ना, ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। विच मीन्स, अगर बाई डायरेक्शनल है इसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट यू कैन नेविगेट फ्रॉम आइदर क्लास टू अदर वन। अगर ये बाई डायरेक्शनल होगा तो क्लास ए से बी में भी जा सकते हैं और बी से ए में भी जा सकते हैं। जैसे एरे और सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या अंतर है भाई। एरे का मतलब है हम एरे में नेक्स्ट एलिमेंट में भी जा सकते हैं इंक्रीमेंट करके,
डिक्रीमेंट करके प्रीवियस में भी जा सकते हैं, लेकिन लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट नहीं आ सकते, सर्कुलर एरे नहीं होता है, ठीक है ना। सर्कुलर एरे के लिए हमें बनाना पड़ेगा, अब उसको बना लेंगे तो फिर से वो 1 हमको दिखने लगेगा। इसी तरह लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट, तो भाई आप लेफ्ट से प्रीवियस से नेक्स्ट में जा रहे हो। अब डबली लिंक लिस्ट का मतलब हो गया आप पहले प्रीवियस से नेक्स्ट भी जा रहे हो और नेक्स्ट से प्रीवियस भी जा रहे हो। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का मतलब क्या हो गया, यानी नेक्स्ट प्रीवियस प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट वन एंड लास्ट। ये पूरा का पूरा काम कल्चर में होता है बाई डायरेक्शनल में। तो बाई डायरेक्शनल में मतलब आप दोनों रास्ते जा सकते हैं। हाउ एवर, अब यहाँ की बात करिए, है ना। हाउ एवर you can specify that the navigation can only occur one class to another by your parent arrow। एक आपको एरो बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो this arrow is actually telling कि you are only navigating occur from one class to another class। तो student with the enrollment, ठीक है ना, student with the enrollment। तो यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक स्टूडेंट क्लास है, एक इनरोलमेंट क्लास है। भाई स्टूडेंट हैज ए इनरोलमेंट, स्टूडेंट हैज ए इनरोलमेंट। अब मैं इसको मतलब एक स्टूडेंट, अब मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो 1 स्टूडेंट है कि मैनी स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट है, यहाँ पर मैनी है, ये मैनी इनरोलमेंट है, यहाँ स्टूडेंट भी मैनी है। तो क्या एक स्टूडेंट कोई एक से ज्यादा इनरोलमेंट ले सकता है क्या, मतलब मैनी टू मैनी का कल्चर है इसमें, कि इसके अंदर 1 to 1 का कल्चर है, या इसमें 1 to मैनी का कल्चर है, या मैनी टू 1 का कल्चर है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज वन वे नेविगेशन बिटवीन क्लासेस। वन वे है क्योंकि स्टूडेंट से इनरोलमेंट की तरफ जा रहे हैं, ना कि इनरोलमेंट से स्टूडेंट की तरफ से। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए टीचर एंड स्टूडेंट का कल्चर क्या हो रहा है, तो मल्टीपल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद ए सिंगल टीचर। भाई मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो 1 टीचर विद द मैनी स्टूडेंट। तो मल्टीपल स्टूडेंट कैन बी एसोसिएट विद ए सिंगल टीचर एंड ए सिंगल स्टूडेंट कैन एसोसिएट विद ए मल्टीपल टीचर। वही मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से भी एसोसिएट हो सकता है, और जैसे मैं और आपसे बात कर रहा हूं तो 1 टीचर विद मैनी स्टूडेंट, लेकिन आपके पास में मैं नहीं हूं, मेरे जैसे और भी 4 टीचर हैं, तो यू आर कनेक्टेड विद द मैनी टीचर, ठीक है ना। बट देयर इज नो ओनरशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ना मेरे पास ओनरशिप है ना आपके पास ओनरशिप है। बोथ हैव देयर ओन लाइफ साइकिल, हम दोनों के बीच में लाइफ साइकिल अलग अलग है। बोथ कैन हैव क्रिएटेड एंड डिलीट इंडिपेंडेंटली, मतलब हम अपने हिसाब से क्रिएट होते हैं और हम अपने हिसाब से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हियर वी हैव ए कंसेप्ट स्टूडेंट टॉट बाय टीचर, है ना, स्टूडेंट टॉट बाय टीचर। तो दिस स्टूडेंट टॉट बाय दैट टीचर, दैट स्टूडेंट टीच बाय दैट स्टूडेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज ए एसोसिएशन। तो ये एक एसोसिएशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझते जाइए धीरे धीरे, आपके पास नोट्स भी मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं है। तो इट इज ए पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, पार्ट 1 भेज दूंगा, नहीं होगा तो एक मेरा काम भी हो गया, आगे का और हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिए, ये पूरा थ्योरी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। व्हेन अब हमें कोई मॉडलिंग करनी है, तो मॉडलिंग करते हैं तो क्लास एसोसिएट विद अनदर, द एसोसिएशन इटसेल्फ स्पेसिफाइज ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप, ठीक है ना। एसोसिएशन बहुत सारी चीजों को समझाता है कि हम किस तरीके का इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप में यूज कर रहे हैं। When such is the case, you may model the association as a association class। अगर हमें एक से ज्यादा चीजों को हमें समझाना है, वहां पे प्रोटोकॉल के कंसेप्ट आ गए कि भाई ये चीज यहां से वहां पर जाने के लिए ये तरीके के रूल्स होंगे, तो उसके लिए भी एक क्लास बनानी पड़ेगी, एंड दैट कंसेप्ट नोन एज ए एसोसिएशन क्लास।
literally specifying that the association has a class like a properties such as attributes, operations and other associations. तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप की बहुत सारी कंडीशनल बेस हो जाएगी, तब हमें एसोसिएशन क्लास बनाना पड़ेगा। अभी तक हम बेस क्लास बना रहे हैं, उसके बाद डिराइव क्लास बना रहे हैं, अब हम एसोसिएशन क्लास भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस एसोसिएशन क्लास में हमें पूरे इंफॉर्मेशन को रखना पड़ेगा। हम एसोसिएशन बदल देंगे, हमारा काम बदल जाएगा। नाउ एक यूएमएल क्लास डायग्राम होता है, ये आप पढ़ेंगे और आगे, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड एनालिसिस का मॉडलिंग का कंसेप्ट होगा। दिस इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक होती है, इसमें केवल डायग्राम से ही काम बनाते हैं। तो द एसोसिएशन क्लास इज नोन एज ए क्लास सिंबल अटैच टू द एसोसिएशन पाथ बाय डैश्ड लाइन। तो ये डायग्राम के अंदर में हमें क्लास बनाना है क्लास सिंबल से, और उसे हमें एसोसिएट करना है डैश लाइन से। ठीक है, हम क्लास सिंबल कैसे बनाते हैं, मैं देखिए कभी भी आपको बढ़ाया हूं तो एक रेक्टेंगल बनाता हूं। रेक्टेंगल में मैं 3 आपके उसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला है क्लास का नाम, दूसरा है डेटा मेंबर, तीसरा है मेंबर फंक्शन। तो ये मेरा हो गया क्लास का सिंबल, ये मेरा क्लास का सिंबल है और कुछ नहीं है, इट इज ए क्लास का सिंबल। ठीक है ना, अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तो उसका मतलब है क्लास का सिंबल है वो। ठीक है ना, अटैच टू द यूर, अच्छा इसको फिर हम डैश लाइन से अटैच कर देते हैं। ठीक है, नाउ लॉजिकली द एसोसिएशन क्लास एंड एसोसिएशन रिप्रेजेंट द सेम अंडरलाइंग मॉडल एलिमेंट। तो जो भी हम बनाएंगे वो मॉडल एलिमेंट है ना, विच हैज ए सिंगल नेम, उसका एक नाम होगा। ठीक है ना, हाउएवर दे आर ग्राफिकली डिस्टिंक्ट, है ना, वो ग्राफिकली अलग अलग हो सकते हैं। द नेम मे बी प्लेस्ड ऑन पाथ, पाथ के ऊपर हम उसको प्लेस कर देंगे, और इन द क्लास सिंबल और ऑन द बोथ। ठीक है ना, क्लास सिंबल और उसके ऊपर दोनों साइड में हम उसे प्लेस कर देंगे। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट for example, you are building an application for human resource. In your application, you want to specify that class person may have a job with the class company. A person is paid salary, and so you could model salary as an attribute of the class person. But what if the person has more than one job? है ना, किसी के पास एक से ज्यादा जॉब है, डिफरेंट कंपनीज है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और इवन मोर देन वन जॉब एट यूर कंपनी, तो दे माइट हैव 9 to 5 जॉब बट आल्सो वर्क फ्रीलांस फॉर अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है ना, आप फ्रीलांस का कंसेप्ट जानते ही हैं। फ्रीलांस का मतलब है आपको अगर प्रोग्राम आता है तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप दूसरे प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो फॉर ए नंबर ऑफ रीजन इट मेक सेंस टू मेक ए एसोसिएशन कंटेन्ड जॉब इंफॉर्मेशन एज ए सैलरी। तो हमें पता करना है कि भैया सैलरी आ कहाँ से रही है, इतने सारे जॉब आप कर रहे हो तो सैलरी कहाँ से आ रही। जब आप फॉर्म मतलब इनकम टैक्स भरोगे तो सारी चीजों को आपको इस तरीके से समझना पड़ता है। तो लेट वी हैव ए दिस क्लास एसोसिएशन, तो मेरे पास में इस तरीके का कोई कल्चर बन सकता है। लेट आई हैव ए पर्सन, let a companies are there, then there many jobs are there with the salary। तो हमने कुछ इसको डॉटेड लाइन से समझाने की कोशिश की है। तो अभी क्या है कि इस डायग्राम को आपको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, पर्सन क्या है, कंपनी क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है। ये डायग्राम यहाँ पर आपने मतलब बोल्ड लाइन बनाई है, यहाँ पे आपने डैश लाइन बनाई है, तो आपको इसको इंटरप्रिटेशन करना आना पड़ेगा कि इसका हमको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन करें कि जो हम प्रोग्रामिंग बना सकें। तो ये इंटरप्रिटेशन भी हमें सिखाना पड़ेगा, आपको सिखाएंगे धीरे से। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे एन एसोसिएशन है ना, ये लास्ट टॉपिक है अपना। एन एसोसिएशन कैन कंटेन रोल्स, एसोसिएशन में कोई भी रोल्स भी हो सकते हैं, विच आर द फेस that classes present to the other class।
अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर ले लिया है कि एज शोन इन फिगर रोल जनरली अपीयर्स इन द पेयर्स। जैसे यहाँ पर देखिए वन इज द रिव्यूअर क्लास इज देयर एंड वन इज द रिव्यू क्लास इज देयर, ठीक है ना। तो रिव्यूअर राइट्स रिव्यू, रिव्यूअर राइट्स रिव्यू, और दूसरे तरीके से मैं क्या पढ़ूंगा, रिव्यू इज रिटन बाय रिव्यूअर, ठीक है ना। तो ये पैसिव और एक्टिव सेंटेंस का कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। रिव्यूअर राइट्स रिव्यू और रिव्यू इज रिटन बाय रिव्यूअर। तो ये एसोसिएशन रूल्स बन गए, ये क्या बन गए, एसोसिएशन के रूल्स बन गए, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एग्जैक्टली प्रोग्राम पूरा बनता है। तो यू रीड द एसोसिएशन विद द रोल नेम्स फ्रॉम ए क्लास टू रोल इमीडिएटली नेक्स्ट टू द क्लास ऑन द अदर साइड ऑफ द एसोसिएशन। जैसे मैंने पढ़ा ना, रिव्यूअर राइट्स रिव्यू और रिव्यू इज रिटन बाय रिव्यूअर। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो एक क्लास कैन प्ले द सेम रोल ऑन ए डिफरेंट और डिफरेंट रोल्स, है ना। एक क्लास कैन प्ले सेम रोल या फिर डिफरेंट रोल, दो तरीके की। जैसे रिव्यूअर है तो ये दो रोल अदा कर रहा है, पहला तो ये राइट्स करने का रोल अदा कर रहा है और दूसरा है इज रिटन बाय का रोल अदा कर रहा है, ठीक है ना। तो दो तरीके से हम इसके ऊपर में एक्टिवनेस बना सकते हैं। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को ऑलमोस्ट खत्म करना चाहते हैं। आप लोग ने पेशेंसली सुना होगा और इसको ध्यान देते जाइए। ज्यादा हमें चीजों को बहुत डाइल्यूट या लाइट नहीं लेना है, हमें बहुत धीरे धीरे चीजों को समझना है और आगे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ जाना है, अदरवाइज कभी भी कंफ्यूजन और पजल बन सकता है। तो एट द एंड अगेन द सेम कंसेप्ट जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको घर में रहना है, घर में रहना है, घर में रहना है। बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।